कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज भगवत कथा का चौथा अध्याय का 7वां नंबर श्लोक बताने जा रहा हूं। आप लोग मेरे कथा को श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भागवत कथा सुनना और मनन करना, चिंतन करना और इनके ज्ञान को अपनी जिंदगी में लागू करना, फॉलो करना, इससे मानसिक विकास, मानसिक चेतना का विकास हो जाता है। रुकिए, आप इतनी जल्दी से स्किट मत करो। मैं बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान आज देने जा रहा हूँ। मेरे तमाम सनातनी भाइयों से मेरा कहना है कि हाउ टू कंट्रोल योर माइंड। आप अपने मन को कैसे नियंत्रण में करोगे। हाउ टू सक्सेस इन योर लाइफ लाइन। आप अपनी जिंदगी को कैसे विकसित करोगे। मानसिक तनाव से मुक्ति कैसे पाओगे। शिक्षा, दीक्षा, नैतिक कर्म कैसे करोगे। और जो आपका जो भी सामग्री बिगड़ जाता है, गाड़ी उड़ी बिगड़ जाता है, कोई मोटर कार बिगड़ जाती है तो गैरेज में जाके बना लेते हो। तबीयत खराब होती है, शरीर खराब होता है या कोई बीमारी आती है तो लोग डॉक्टर के पास चले जाते हैं, जहाँ से इलाज हो जाता है। लेकिन जिन लोगों को मन में स्ट्रेस है, मन का विकास नहीं है, प्रत्येक परीक्षाओं में फेल कर रहे हैं, उनको विकसित करने के लिए, उन छात्रों को जो मेंटली रूप से परेशान हैं, न उनको नौकरी मिल रही है, न ही पढ़ाई में सक्सेस हो रहे हैं, न ही घर में कोई बिजनेस कर पा रहे हैं, वो ब्रोकन हार्ट हो चुके हैं, वो डिरेल्ड लाइफ में चल रहे हैं। उस डिरेल्ड लाइफ को मेरा उद्देश्य है कि वो कैसे सही रास्ते पर आए। तो आइए कथा को आरंभ करते हैं। पहले कथा सुनिए। कथा जो है तो आपको इस तरह की फिजूल बातें तो बहुत जगह मिल जाएगी, रील फील बहुत सारे मिल जाएंगे, व्हाट्सएप फेसबुक में आप समय बर्बाद कर लोगे। लेकिन 10-15 मिनट आप भागवत कथा का अध्ययन करो, और नहीं कर पाते हो तो कम से कम श्रवण करो, सुनो, कथा सुनो, भागवत कथा सुनो। सुनने से ही ज्ञान हो जाएगा। आइए चौथा नंबर अध्याय 7वां नंबर श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं श्रियाम्यहम्। अर्थात हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तक मैं अवतार लेता हूं। तात्पर्य यहाँ पर सृजामी का शब्द का महत्वपूर्ण है। सृजामी सृष्टि के अर्थ में नहीं प्रयुक्त हो सकता है, क्योंकि पिछले श्लोक में के अनुसार भगवान स्वरूप ये शरीर की सृष्टि नहीं होती, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत के अनुसार भगवान के स्वरूप या शरीर की सृष्टि नहीं होती। सृजामी का अर्थ है भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट होते हैं। यद्यपि भगवान कार्यक्रमानुसार अर्थात ब्रह्मा के एक दिन के में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं, किंतु वे इस नियम का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हैं, क्योंकि वे स्वेच्छा से कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं। अतः जब भी अधर्म की प्रधानता तथा धर्म का लोप होने लगता है तो वे स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। धर्म के नियम वेदों में दिए गए हैं, और यदि इन नियमों का पालन में कोई त्रुटि आती है तो मनुष्य अधर्मिक हो जाता है। जिस प्रकार आजकल इस कलियुग में लोग अधर्मी की ओर ज्यादा चले जा रहे हैं, उसको रोकने के लिए ये भागवत कथा का ज्ञान अति आवश्यक है। श्रीमद् भागवत में बताया गया है कि ऐसे नियम भगवान के नियम हैं। केवल भगवान ही किसी धर्म की व्यवस्था कर सकते हैं। वेद भी मूलतः ब्रह्मा के हृदय में से भगवान द्वारा उच्चारित माने जाते हैं। अतः धर्म के नियम को भगवान के प्रत्यक्ष आदेश है। धर्म तू साक्षात भगवत प्रणीयतम। भागवत गीता में
अद्योतपांत इन्हीं नियमों का संकेत है। वेदों का उद्देश्य परमेश्वर के आदेशानुसार ऐसे नियमों का स्थापना करना है, और गीता के अंत में भगवान स्वयं आदेश देते हैं कि सर्वोच्च धर्म उनकी शरण में ग्रहण करना ही है। वैदिक नियम जीव को पूर्ण शरणागति की ओर अग्रसर करने वाले हैं, और जब भी आसुरों द्वारा इन नियमों का व्यवधान आता है तभी भगवान प्रकट होते हैं। श्रीमद् भागवतम पुराण से हम अपने जानते हैं कि बुद्ध कृष्ण के अवतार हैं, जिनका प्रादुर्भाव उस समय हुआ था जब भौतिकवाद का बोलबाला था, और भौतिकवादी लोग वेदों को प्रमाण बनाकर उसकी आड़ ले रहे थे। यद्यपि वेदों में विशिष्ट कार्यों के लिए पशु बलि के विषय में कुछ सीमित विधान थे, किंतु आसुरी वृत्ति वाले लोग वैदिक नियमों का संदर्भ दिए बिना पशु बलि को अपनाए हुए थे। भगवान बुद्ध इन अनाचारों को रोकने तथा अहिंसा के वैदिक नियमों की स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। अतः भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है, और इन सब का वर्णन शास्त्रों में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भारत की धरती भगवान के अवतरित होते हैं। वे कहीं भी और किसी भी काल में इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। वे प्रत्येक अवतार लेने पर धर्म के विषय में उतना ही कहते हैं जितना कि उस परिस्थिति में जन समुदाय विशेष समझ सकता है, लेकिन उद्देश्य एक ही रहता है, लोगों को ईर्ष्या भावना भवित करना तथा धार्मिक नियमों के प्रति आज्ञाकारी बनाना। कभी वे स्वयं प्रकट होते हैं तो कभी अपने प्रमाणित प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं, या वेश बदलकर स्वयं ही प्रकट होते हैं। हरि लीला हरि कथा हरि कथा अनंता। ये जो गीता, महाभारत, वेद, पुराण, बाइबिल, गुरुग्रंथ, जितने भी धार्मिक पुस्तकें हैं, ये तर्क का विषय नहीं है, ये आस्था का विषय है। जिस धर्म में हो, जिस मजहब में हो, उसमें आस्था पर का विषय है। और आस्था का जन्म कहाँ से होता है? विश्वास से। विश्वास एक बहुत छोटी सी शब्द है, लेकिन इस विश्वास में लेने के लिए जिंदगी बीत जाती है, लेकिन लोग फिर भी विश्वास नहीं कर सकते हैं। विश्वास बहुत ही मूल आस्था का विषय है। अर्थात भगवत गीता के सिद्धांत अर्जुन से कहे गए थे, अतः वे किसी भी महापुरुष के प्रति हो सकते थे, क्योंकि अर्जुन संसार के अन्य भागों के सामान्य पुरुषों की उपेक्षा अधिक जागरूक था। 2 और 2 मिलाकर 4 होते हैं। यह गणितीय नियम प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों के लिए उतना ही सत्य है जितना कि उच्च कक्षा के लिए विद्यार्थी के लिए। तभी तो गणित उच्च स्तर तथा निम्न स्तर का होता है। अतः भगवान प्रत्येक अवतार में एक जैसे सिद्धांतों की शिक्षा देते हैं, जो परिस्थितियों के अनुसार उच्च या नीच प्रतीत होते हैं। जैसा कि आगे बताया जाएगा, धर्म के उच्चतर सिद्धांत चारों वर्णाश्रमों को स्वीकार करने से प्रारंभ होते हैं। अवतारों का एकमात्र उद्देश्य सर्वत्र कृष्ण भावनामृत को उद्बोधित करना है। परिस्थिति के अनुसार यह भावनामृत प्रकट तथा अप्रकट होता है। अब आइए अध्याय 4 का 8वां श्लोक। इसमें पहले 7वां में सुना, आप तो बहुत बार सुने होंगे, लेकिन इसका अर्थ नहीं जानते होंगे। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। यहाँ तक तो आपको मैंने कथा सुना दिया। अब 8वां में यही परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अर्थात भक्तों को उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म को फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं, ये भगवान कहते हैं। तात्पर्य
भागवत गीता के अनुसार साधु पवित्र पुरुष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं। आधर्मिक लगने वाले व्यक्ति भी यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो उसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम उन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते। जो आज के युग में बहुत लोग हैं, परवाह नहीं करते। ऐसे दुष्कृताम या उपद्रवी मूर्ख तथा अधम व्यक्ति कहलाते हैं। भले ही वे सांसारिक शिक्षा से विभूषित क्यों न हो, वो पढ़े लिखे शिक्षित क्यों न हो, लेकिन वो ज्ञानी नहीं हो सकते। इसके विपरीत यदि कोई 100% कृष्ण भावनामृत में लगा रहता है तो वह विद्वान या सुसंस्कृत न भी हो, फिर भी वह साधु माना जाता है। इसलिए मैंने प्रत्येक बार कहा है कि पढ़े लिखे शिक्षित हो जाना एक अलग बात है, लेकिन ज्ञानी कृष्ण भावनामृत में आना एक अलग बात है। इसके लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। इसके लिए क्या जरूरत है? विश्वास की जरूरत है, आस्था की जरूरत है, और हृदय शुद्ध परिवर्तन करने के बाद शुद्ध आत्मा का, शुद्ध विचारों का, सात्विक गुणों का जरूरत है, सात्विक सोच की जरूरत है, सात्विक मानसिकता की जरूरत है। दिखावा नहीं, ये रियल होना चाहिए। दिखावा का रिश्ते नज़दीक में भी हो तो वो सही नहीं है, लेकिन हकीकत का रिश्ते अगर दूर भी हो तो वो सही है। अर्थात जहाँ तक अनिश्रवादियों का प्रश्न है, भगवान के लिए आवश्यक नहीं है कि वे विनाश के लिए उस रूप में अवतरित हों जिस रूप में वे रावण तथा कंस का वध करने के लिए हुए थे। भगवान के ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुरों का संहार करने में सक्षम हैं, किंतु भगवान तो अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए विशेष रूप से अवतार लेते हैं जो असुरों द्वारा निरंतर तंग किए जाते हैं। असुर भक्त को तंग करता है, भले ही वह उसका सगा संबंधी क्यों न हो। यद्यपि प्रहलाद महाराज हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, किंतु तो भी वे अपने पिता द्वारा उत्पीड़ित थे। इसी प्रकार कृष्ण की माता देवकी यद्यपि कंस की बहन थी, किंतु उन्हें तथा उनके पतिदेव वासुदेव को इसलिए दंडित किया गया था क्योंकि उनसे कृष्ण को जन्म लेना था। अतः भगवान कृष्ण मुख्यतः देवकी के उद्धार करने के लिए प्रकट हुए थे, कंस को मारने के लिए नहीं। किंतु ये दोनों कार्य एक साथ संपन्न हो गए। बहुत सुंदर कथा जो आज सुन रहे हैं आप, ध्यान लगाकर सुनिए। एको घड़ी आधो घड़ी आधी में पुण्यात भगवत कथा सुनेंगे तो आपको चिंतन मनन करेंगे तो आपके मानसिक तनाव दूर हो जाएंगे और आप धार्मिक हृदय परिवर्तन में, सतोगुण में आ जाएंगे। अतः यह कहा जाता है कि भगवान भक्त का उद्धार करने तथा दुष्ट असुरों का संहार करने के लिए विभिन्न अवतार लेते हैं। कृष्णदास कविराज कृत चैतन्य चरित्रामृत के निम्नलिखित श्लोकों के मध्य 20.263/264 में कैसे अवतार के सिद्धांतों का सारांश प्रकट होता है। सृष्टि हेतु ए मूर्ति प्रपंचे अवतरे, से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धारे, मायातीत पर व्योमे सवार अवस्थान, विश्वे अवतरी धरे अवतार नाम। अवतार अथवा ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्राकट्य हेतु होता है। इसका ईश्वर का वह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार अवतरित होता है अवतार कहलाता है। ऐसे अवतार भगवान में स्थित रहते हैं, वे भौतिक सृष्टि से उतरते हैं तो उनको अवतार कहा जाता है। अवतार कई तरह के होते हैं, यथा पुरुषावतार, गुणावतार, लीलावतार, शक्त्यवेश अवतार, मनवंतरन अवतार, युगावतार। इन सब का ब्रह्मांड में क्रमानुसार अवतरण होता रहता है। किंतु भगवान कृष्ण यदि आदि भगवान हैं और समस्त अवतारों का उद्गम है।
भगवान श्री कृष्ण शुद्ध भक्तों की चिंताओं को दूर करने के लिए विशिष्ट प्रयोजन से अवतार लेते हैं, जो उन्हें उनकी मूल वृंदावन लीलाओं को के रूप में देखने के उत्सुक रहते हैं। अतः कृष्ण अवतार का मूल उद्देश्य अपने निष्काम भक्तों को प्रसन्न करना है। आहा, वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान का वचन है कि वे प्रत्येक युग में अवतरित होते रहते हैं। इससे सूचित होता है कि कलयुग में भी अवतार लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भागवत में कहा गया है, कलयुग के अवतार भगवान चैतन्य महाप्रभु हैं, जिन्होंने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया। हे चैतन्य महाप्रभु, आपको बारंबार प्रणाम। पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया। कौन? चैतन्य महाप्रभु। उन्होंने यह भविष्यवाणी की है कि संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम में फैलेगी। भगवान चैतन्य को गुप्त रूप में किंतु प्रकट रूप में नहीं, उपनिषदों, महाभारत, भगवान भागवत जैसे शास्त्रों के गुह्य अंशों में वर्णित किया गया है। भगवान कृष्ण के भक्तगण भगवान चैतन्य के संकीर्तन आंदोलन द्वारा अत्यधिक आकर्षित रहते हैं। भगवान का यह अवतार दुष्टों का विनाश नहीं करता, अपितु अपनी अहेतुकी कृपा से उनका उद्धार करते हैं। आइए अध्याय 4 का 9 नंबर श्लोक, और यही मेरा अंतिम श्लोक है। फिर मैं 10वां श्लोक कल का एपिसोड में बताऊंगा। मैं 700 श्लोक 18 अध्याय के अंदर मैं सभी को पढ़ता हूँ, चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ। जो मुझे अच्छा लगता है उसको मैं वीडियो में अपलोड करके आप तक पहुँचाता हूँ। मेरा ये कोई बिजनेस नहीं है, कोई व्यापार नहीं है। आप इसको कथा श्रवण करें और आनंदित हों। जन्म कर्म च मेव दिव्यमेव यो वित्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। अर्थात हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। सनातन धाम और सनातन धर्म, और हम कितने भाग्यशाली हैं, हम सनातन धर्म पर जन्म लिए हैं, लेकिन सनातन धर्म में जन्म लेकर सनातनी नहीं बनते हैं और हम तामसिक हो जाते हैं। मांस मछली अंडा खा करके, सिगरेट तंबाकू खा करके, अपने आप को भ्रष्ट होकर सनातनी से वंचित धर्म को अपना करके, और हम भटक जाते हैं। ये बहुत बड़ी हमारी दुर्भाग्य है। हम सनातन धर्म में जन्म लिए, ये बहुत बड़ी सौभाग्य है। इस सौभाग्य को विनाश मत करो। बड़े भाग से नर्तन पावा और उसके बाद में सनातन धर्म में आना, सनातन धर्म में जन्म लेकर अगर सनातन धाम को प्राप्ति नहीं कर पाते हो तो जीवन बेकार है। ये गाड़ी बंगला बाड़ी धन दौलत जो मटेरियल वर्ल्ड है, संसार का माया जाल, सब बेकार है, सब नाशवान है। लेकिन अध्यात्म सत्य है और सनातन धाम में मुक्ति पाना सबसे बड़ा परम लक्ष्य होना चाहिए प्रत्येक सनातन को। आइए तात्पर्य 6ठे श्लोक में भगवान ने के दिव्य धाम के से उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव के सत्य को समझ लेता है वह इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है। इस शरीर को छोड़ते ही वह तुरंत भगवान के धाम को लौट जाते हैं। भवबंधन से जीव की ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी तथा योगी जन पर्याप्त कष्ट तथा अनेकानेक जन्मों के बाद ही मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। इतने पर भी उन्हें जो मुक्ति भगवान की निराकार ब्रह्म ज्योति में तदात्म्यम प्राप्त करने के लिए रूप में मिलती है, वह आंशिक होती है और इस भौतिक संसार में
लौट आने का भय बना रहता है। किंतु भगवान के शरीर में की दिव्य प्रकृति तथा उनके कार्यकलापों को समझने मात्र से भक्त इस शरीर का अंत होने पर भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। श्योर, और उसे इस संसार में लौट आने का भय नहीं रहता। ब्रह्म संहिता में 5.33 में यह बताया गया है कि भगवान के अनेक रूप तथा अवतार हैं। अदेम्युच्यतम नादीमनंतर रूपम। यद्यपि भगवान के अनेक दिव्य रूप हैं, किंतु फिर भी वे अद्वय भगवान हैं। इस तथ्य को विश्वास पूर्वक समझना चाहिए। यद्यपि यह सांसारिक विद्वानों तथा ज्ञान योगियों के लिए अगम्य है। जैसा कि वेदों में पुरुष बोधिनी उपनिषद में कहा गया है, एको देव नित्य लीला नुरक्तो भक्त व्यापी हृदयंतरात्मा। एक भगवान अपने निष्काम भक्त के साथ अनेकानेक दिव्य रूप में सदैव संबंधित हैं। इस वेद वचन की स्वयं भगवान ने गीता के इस श्लोक में पुष्टि की है, जो इस सत्य को वेद तथा भगवान के प्रमाण के आधार पर स्वीकार करता है और शुष्क चिंतन में समय नहीं गंवाता, वह मुक्ति की चरम सिद्धि प्राप्त करता है। नारायण नारायण। इस सत्य को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करने से मनुष्य निश्चित रूप से मुक्ति लाभ कर सकता है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। इस प्रसंग में वैदिक वाक्य तत्त्वमसि लागू होता है। जो भगवान कृष्ण को परम ब्रह्म करके जानता है, उनसे यह कहता है कि आप वही परम ब्रह्म श्री भगवान हैं, वह निश्चित रूप से अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। दूसरे शब्दों में ऐसा श्रद्धालु भगवत भक्त सिद्धि प्राप्त करता है। इसकी पुष्टि निम्नलिखित वेद वचन से होता है। तमेव विदित्वति मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते अयनाय। श्री भगवान को जान लेने से ही मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति की पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने का कोई अन्य विकल्प नहीं है। श्वेताश्वर उपनिषद इसका कोई विकल्प नहीं है। यह अर्थ यही है कि जो श्री कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानता, वह अवश्य ही तमोगुणी है। तमोगुणी लोग कृष्ण को मान नहीं सकते। जो मांस मछली अंडा खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं 3 शाम और आलस्य में रहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं, वो कृष्ण को जानते ही नहीं। अगर जिस दिन वो समझ लेंगे कि कृष्ण है क्या, उस दिन वो भय से सब त्याग देगा और वो भ्रमित जिंदगी से मुक्त हो जाएगा। हरिनाम संकीर्तन करते ही भक्ति भाव हृदय में आने लगेंगे। यही है गीता का उद्देश्य। और मधु पात्र को केवल बाहर से चाट कर भगवत गीता विद्वतापूर्ण संसारिक विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। थोड़ा बहुत गीता का ज्ञान पढ़ने से सुनने से लेकिन उससे मुक्ति नहीं मिलेगी। गीता का ज्ञान गायत्री मंत्र और पूजा पाठ हवन कीर्तन जितना यज्ञ जितने भी धार्मिक मुक्ति के मार्ग हैं, उसको अपनाने के लिए पहले अपनी आत्मा को शुद्ध करना होगा। आत्मा में जो दानव को बैठाए हुए हो और जो मांस भक्षण करते हो, इसको त्याग करना होगा, तभी तुम्हें मिलेगी। ये जीव को हत्या करके खाने का कोई भी किताब में नहीं लिखा है। कोई सनातन धर्म में इसका कहीं पर कोई उल्लेख नहीं है। जब तक तुम सात्विक सोच, सात्विक विचार, सात्विक आहार, शुद्ध शाकाहारी आहार और सात्विक मानसिकता में नहीं आओगे, तब तक भगवत कथा का कोई लाभ तुमको नहीं मिलने जा रहा है। इसमें साफ स्पष्ट लिखता है कि ऐसे अभिमानी संसारी विद्वानों को भगवत की अहेतुकी कृपा की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा तथा ज्ञान के साथ
कृष्ण भावनामृत का अनुशीलन करें और सिद्धि प्राप्त करने का यही एक उपाय है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज की कथा बहुत ही सुंदर था, मनोरम था। मैंने पढ़कर गदगद हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, बड़ी आनंदित हूँ। और इस आनंद का लाभ आप भी पा रहे हो, आप भी समझ रहे हो। अगर स्टूडेंट हो तो अपना पढ़ाई का सारा काम करने के बाद आप थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट गीता का अध्ययन करो। अध्याय 4 का 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, ये 4 श्लोक पढ़ लेना, तुम्हारा हृदय परिवर्तन निश्चित हो जाएगा। जिस दिन परम ब्रह्म कृष्ण को जान लोगे, जिस दिन सनातन धर्म के मूल को जान लोगे, तो उसी दिन सनातन धाम में जाने के लिए तुम नियुक्त किए जाओगे और भगवत धाम में जाने का रास्ता मार्ग प्रशस्त हो जाएगा और इस भवबंधन संसार से मुक्ति हो जाओगे। ये क्या माया का चक्कर, इसलिए माया में क्या है, हानिकारक इच्छाएं और भौतिकवाद, भौतिक इच्छाओं की पूर्ति जो कभी पूर्ति नहीं होती, इंद्रियों की तृप्ति कभी नहीं होती, वासना की तृप्ति कभी नहीं होती, लोभ, धन के लोभ की तृप्ति कभी नहीं होती। एक जन्म नहीं 100 जन्म भटकने के बाद भी मुक्ति नहीं मिलती और वो उसकी इच्छा नहीं मरती। एक इच्छा मरती है, दूसरी आती है, तीसरी आती है, चौथी आती है। इसका लाइन लगा है, इसीलिए कहा गया है, एक बहुत बड़ा दार्शनिक ने कहा है कि वांट्स आर अनलिमिटेड। इच्छा और जरूरत की कोई पूर्ति नहीं कर सकती, ये बढ़ती ही जाती है। जिस प्रकार ये पेट में जितना भी भोजन करते जाओ, सारी जिंदगी करते जाओ, लेकिन ये कभी भरता नहीं। इसलिए अध्यात्मवाद में आओ, भौतिकवाद में सारा कार्य करो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सब समय अध्यात्म, 5 मिनट 10 मिनट, 1 घड़ी, आधो घड़ी, जितना भी तुम्हारे पास समक्ष हो, अध्यात्म के बारे में अपनी आत्मा को वहां रखो। कर्तव्य करो भौतिकवाद में, लेकिन आत्मा का जो है शुद्ध रूप से हृदय परिवर्तन करके सात्विक बनने का कोशिश करो। विद्वान तो तुम हो, शिक्षित हो, बड़े बड़े डिग्री ले चुके हो, बड़े बड़े ऑफिसर बन चुके हो, लेकिन अध्यात्म ज्ञानी बनना, सात्विक सोच, सात्विक विचार, सात्विक आहार और सात्विक मानसिकता जब तक तुम्हारे हृदय में नहीं आएगा, तब तक तुम्हारे हृदय में भक्ति नहीं आएगी। भक्ति मार्ग से बढ़कर कोई मार्ग नहीं है। भक्ति और भक्त के वश में है भगवान, परम ब्रह्म परमेश्वर भी उनके वश में है। भगवान भी भक्तों के वश में है। भोलेनाथ भी भक्त से बहुत भोले हो जाते हैं और वो वरदान देने लगते हैं। राक्षसों को भी उन्होंने वरदान दे दिया क्योंकि वो बड़े भोले हैं। उनकी तपस्या जो दानव लोग करते थे, उनको तुरंत वरदान मिल जाता था। इसलिए भक्त के वश में भगवान, इसलिए भक्त जहां वहीं भगवान। इसलिए भक्ति जहां है वहां अहंकार नष्ट हो जाता है, मोह नष्ट हो जाता है, माया नष्ट हो जाता है, लालच सब, मैंने तुम्हारे दूसरे का संपत्ति, ये अपनी संपत्ति सब लगेगा मिट्टी है, क्योंकि मुझे तो अध्यात्म जाना है, मुझे मुक्ति में जाना है, आज मरे कल 2 दिन हो जाएगा। तो इसलिए ये परम सत्य ज्ञान का अध्ययन गीता में अवश्य करें। गीता का अध्ययन पढ़ें। गीता का 18 अध्याय है, 700 श्लोक है, प्रत्येक श्लोक अमृत है और इस अमृत से वंचित होकर दुनिया से मत जाओ। सनातन धर्म में, ये सनातनी धर्म का देश भारत में जन्म लिए हो। सबसे परम भाग्यशाली तो तुम हो कि भारत में सनातन धर्म में जन्म लिए हो। और इस जन्म पा करके अगर सनातन धाम में मुक्ति नहीं लेते हो, सनातन धाम में यदि तुम्हारा नियुक्ति नहीं होती है, सिलेक्शन सनातन धाम में, भगवत धाम में अगर तुम्हारी नहीं होती है, तो धिक्कार तुम्हारा जिंदगी है और धिक्कार तुम्हारा, क्योंकि ये सनातन धर्म में दोबारा जन्म लेना भी बहुत दुर्लभ है, ये बहुत ही कठिन है। जो मिला हुआ, हाथ में आया हुआ छूट गया तो फिर और कहाँ। जिस प्रकार जुबान से निकली हुई बातें और तीर से तीर, धनुष से तीर निकली हुई तीर, वो बाण जब चली गई तो फिर वो वापस आती नहीं है। इसलिए बड़े भाग से नर्तन पावा और उसमें भी सनातन धर्म में जन्म लेना और सनातनी धाम से मुक्ति नहीं पाना, सनातन धाम को नहीं प्राप्त किया तो क्या किया। ये छोटी छोटी इच्छाओं, अपने जीव और इंद्रियों के बस में रहकर तुम अपना मन को नियंत्रण नहीं कर पाया और मन तुमको
जैसा चाहे वैसा तुमको नचा रहा है और तुम नाच रहे हो, मेंटल डिप्रेशन में चले जा रहे हो, कोई विकास नहीं हो रहा है, ठप हो गए, उसी की मुक्ति के लिए भागवत कथा आप तक पहुंचा रहा हूं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र का जाप करें, 24 घंटा जाप करें, यथाशक्ति अपने हृदय में जाप करें। राधे राधे।